नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लोकसभा 2024 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार दावा कर रही है 400 सीट जीतने का, उसके इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना रही है। चलिए जानते हैं इस ओपिनियन पोल में कौन पार्टी अपनी सरकार बना रही है। इस लिस्ट में सबसे पहले मध्य प्रदेश की 29 सीटों का ओपिनियन पोल देखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में एनडीए को 24 सीट, वहीं इंडिया को 5 सीट, जबकि अदर को कोई सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश में एनडीए बढ़त की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट राजस्थान है। राजस्थान की 25 सीटों में एनडीए को 19 सीट, वहीं इंडिया को 5 सीट और अदर को केवल 1 सीट मिलती नजर आ रही है। पिछली बार एनडीए क्लीन स्वीप की थी यहाँ। इस तरह से अगला स्टेट तेलंगाना की 17 सीट है, जिसमें एनडीए को 2 सीट, वहीं इंडिया को 12 सीट और अदर को केवल 3 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। अगला स्टेट असम है। असम की 14 सीटों में एनडीए को 9 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर को केवल 1 सीटों से यहाँ संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब अगला स्टेट पंजाब है। पंजाब की 13 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 और अदर को केवल 5 सीट। अदर यानी आपको, क्योंकि एनडीए पिछली बार केवल 1 सीट जीती थी यहाँ से। इस तरह से हरियाणा की 10 सीटों में एनडीए को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 7 सीट और अदर को केवल 1 सीट मिलती नजर आ रही है। पिछली बार 2019 में एनडीए यहाँ क्लीन स्वीप की थी। उत्तराखंड की 5 सीटों में एनडीए को 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट मिलती नजर आ रही है। क्योंकि पिछली बार उत्तराखंड में 5 सीटों में क्लीन स्वीप बीजेपी की थी। इस तरह से बिहार की 40 सीटों में एनडीए गठबंधन को 12 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 28 सीट। क्योंकि 2019 के चुनाव में एनडीए 39 सीटों के साथ यहाँ बढ़त स्थिति में दिखी थी। इस तरह से पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में एनडीए को 12 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 और अदर यानी टीएमसी को 26 सीटों से यहाँ संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से कर्नाटक की 28 सीटों में एनडीए को 12 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 16 सीट। पिछले चुनाव में यहाँ एनडीए 27 सीटों के साथ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हासिल की थी। इस तरह से उड़ीसा की 21 सीटों में एनडीए को 5 सीट, वहीं इंडिया को 5 सीट और अदर को 11 सीटों के साथ संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब अगला स्टेट हिमाचल है। हिमाचल की 4 सीटों पर एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन 2 सीट मिलती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगला स्टेट गोवा है। गोवा की 2 सीटों में एनडीए को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ दोनों पार्टियों में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला स्टेट आपके स्क्रीन पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा की 2 सीटों में एनडीए को पूरी सीट यानी 2 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ इंडिया का खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगला स्टेट आपके स्क्रीन पर मणिपुर है। मणिपुर की 2 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलती नज़र नहीं आ रही है। अगला स्टेट मेघालय। मेघालय की 2 सीट में एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट। यहाँ दोनों पार्टियों में आपस में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगला स्टेट आपका अरुणाचल है। अरुणाचल की 2 सीटों में एनडीए को 1 सीट, वहीं इंडिया को भी 1 सीट, जबकि अदर को कोई सीट मिलती नज़र यहाँ नहीं आ रही है। अगला स्टेट केरल है। केरल की 20 सीटों में एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 19 सीट। पिछले बार एनडीए यहाँ पर कोई सीट नहीं जीत पा रही थी, क्योंकि इस बार एनडीए को 1 सीट मिलने की अनुमान दिख रहा है। तमिलनाडु में 39 सीटों में एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 38 सीट। 2019 में एनडीए यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पा रही थी। इस तरह से अब अगला स्टेट आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एनडीए को 52 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की है उसे 28 सीट मिलती नज़र आ रही है। अगला स्टेट आपके स्क्रीन पर गुजरात है। गुजरात की 26 सीटों में एनडीए को 24 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में यहाँ पे एनडीए 26 में 26 सीट क्लीन स्वीप की थी। सिक्किम की 1 सीट में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को भी कोई सीट नहीं और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से अगला स्टेट मिजोरम। मिजोरम की 1 सीट में एनडीए को कोई सीट नहीं, इंडिया को भी कोई सीट नहीं, जबकि अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
अब अगला स्टेट आपकी स्क्रीन पर नागालैंड है। नागालैंड की एक सीट में एनडीए को एक सीट, जबकि इंडिया को कोई नहीं और अदर को भी कोई नहीं। इस तरह से एनडीए नागालैंड में एक बढ़त स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट दिल्ली। दिल्ली की 7 सीटों में एनडीए को 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीट, क्योंकि पिछली बार 2019 में यहाँ पे एनडीए क्लीन स्वीप की थी। अगला स्टेट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में एनडीए को 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट, वहीं अदर को कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट दमन है। दमन की 1 सीट में एनडीए को केवल 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं और अदर को भी कोई सीट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से दमन में केवल एनडीए अपनी एक बड़ी स्थिति दिखा रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट में एनडीए को कोई सीट नहीं, एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया को केवल 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ लक्षद्वीप में केवल 1 सीट ही है जहाँ एनडीए अपना ही बढ़त स्थिति दिखा रही है। लद्दाख की 1 सीट में एनडीए को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट, क्योंकि लद्दाख में सोनम वांगचुक को लेकर यहाँ बीजेपी की स्थिति थोड़ी नाजुक स्थिति बनी हुई है। पुद्दुचेरी की 1 सीट में एनडीए को केवल 1 सीट, इंडिया को कोई सीट नहीं, जबकि अदर को भी कोई सीट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से आपके स्क्रीन पर अगला स्टेट अंडमान है। अंडमान में 1 सीट पर एनडीए अपनी कब्जा जमाई हुई है। पिछले बार भी 2019 में एनडीए यहाँ पर 1 सीट अपनी हासिल की थी। इस तरह से अब अगला स्टेट आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए को 8 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट, जबकि अदर को केवल 13 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन 253 सीट, जबकि एनडीए प्लस 223 और अदर 67 सीटों के साथ संतोष कर रही है, क्योंकि इस ओपिनियन पोल के अनुसार कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना रही है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं 2024 के 4 जून के नतीजे को कि कौन पार्टी अपनी सरकार बना रही है। धन्यवाद।